श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, बाल झड़ने की समस्या बहुत अधिक है आज के समय में। इसको हम कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में पलित रोग, खंज रोग भी कहते हैं इसको हम। बाल झड़ते रहते हैं, जड़ से ही बाल टूटते रहते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, और धीरे धीरे पहले तो बालों की संख्या कम होगी और फिर इतनी कम हो जाएगी कि खोपड़ी बिल्कुल नग्न हो जाएगी। बालों के ऊपर मैं 3-4 औषधियां लगातार बताने वाला हूं। आज की जो औषधि है यह भी बहुमूल्य है। इसके आगे कल फिर जो मैं औषधि बताऊंगा वह भी बहुमूल्य होगी। पिछले वीडियो में भी मैंने कहा है कि आपको जो रुच जाए आप उस औषधि का प्रयोग करें। मैं तो एक ही समस्या के लिए अनेकों औषधि बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि जो औषधि मैंने आज बताई आप इसको आज सुने, कल तैयार कर लें, परसों में दूसरी औषधि बताऊंगा, इसको आप छोड़ दें फिर उसमें लग जाए। जो औषधि बताई जा रही है और यदि वह आपको रुच रही है और आपके लिए उसको बनाना सहज है तो आप उसको तैयार कर लें, अप्लाई करना शुरू करें। यदि 2-4-7 दिन में आपको रिलीफ मिलनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब वह औषधि आपको सूट कर गई है। अब उसी औषधि का कुछ दिनों तक आप पालन करें। दूसरी औषधि जो मेरे द्वारा बताई जा रही है उसको अभी टच ना करें। तो जो बाल गिरते हैं माताओं बहनों के, उनके लिए आज मैं एक बहुत सुंदर उपाय बता रहा हूं और मेरी गारंटी है इस बात की। केवल सप्ताह में 2 दिन आप इस प्रयोग को करेंगे और 2 ही दिन में आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। चाहे किसी भी कारण से बाल गिर रहे हैं, सप्ताह में 2 दिन आप इस प्रयोग को करेंगे जो मैं बताऊंगा, बाल गिरने बंद हो जाएंगे। यदि आप प्रत्येक सप्ताह 2 दिन फिर इस प्रयोग को करेंगे तो आने वाले भविष्य में भी आपके बाल नहीं गिरेंगे, यानी कि बालों से संबंधित कोई समस्या भविष्य में भी आपको नहीं होगी। तो सबसे पहले तो औषधि को समझ लें, औषधि क्या है। रविवार के दिन और बुधवार के दिन आप कोई भी दिन चुन लें, आपकी मर्जी है। 2 चम्मच नारियल का तेल ले लें और एक कागजी नींबू अच्छे तरीके से निचोड़ के छन्नी में छान के उसका रस उसमें मिला लें। इसको अपनी बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से अप्लाई करें, बहुत अच्छे से, और सो जाएं। सुबह में आप एक बर्तन में या छोटा सा एक कुकर ले लें। उस कुकर में आप नॉर्मल पानी भरें और उस पानी को गर्म करें। एक सीटी लगवा दें। जब एक सीटी आने को हो तब उसकी सीटी उतार लें और अपने बालों को, पूरे बालों को, यदि आप स्त्री हैं तो अपने सारे बालों को अपने मुंह के आगे गिरा लें। ऐसे एक बारीक सी चादर अपने ऊपर डाल लें और उस पूरी भाप को अपने बालों पर लगने दें। इस प्रकार से भाप को अपने बालों पे लगने दें कि आपके बाल भीग जाएं उस भाप से। आप दूसरे प्रकार से भी भाप तैयार कर सकते हैं। आप देखें कि आपके लिए कौन प्रकार से भाप को तैयार करना सुरक्षित होगा और सुलभ होगा। मुझे करना होता है तो मैं तो वैसे ही करता हूं कि कुकर में गर्म पानी उबाल लेता हूं। जब सीटी आने को होती है तो उसको उतार लेता हूं, सीटी उसकी उतार के, और एक पतली चादर अपने ऊपर रख के अपने सारे बालों को आगे गिरा के और मैं उस भाप में अपने बालों को भीग जाने देता हूं। इस प्रकार से रविवार की रात्रि में आपने 2 चम्मच नारियल तेल और एक पूरा नींबू कागजी, बिना दाग वाला, जिसमें कोई दाग उग ना हो, उसको अच्छे तरीके से निचोड़िए, छन्नी में छानिए, उसके रस को मिलाइए और बालों की जड़ों में लगा के सो जाइए। सुबह में भाप तैयार कीजिए और उस भाप में बालों को भीग जाने दीजिए। इस प्रकार से भाप को पड़ने दीजिए अपने बालों पर कि आपके बाल भीग जाए। फिर बालों को पीछे कंघी करके छोड़ दीजिए, अपना काम कीजिए, जो भी आपके नित्य कर्म है उनको कीजिए। उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। 2-3 दिन का गैप देके दोबारा आप कीजिए, यानी कि सप्ताह में 2 बार आप इस प्रयोग को कीजिए।
जब आप सप्ताह में 2 बार इस प्रयोग को कर लेंगे, यदि आपका एक भी बाल टूटा कंघी में तो कहना। यदि आपके बाल उलझे पड़े हैं, आप जबरदस्ती कंघी करके जल्दी जल्दी कंघी करेंगे तो बाल टूटेंगे, बाल उखड़ेंगे नहीं। वह भी तब टूटेंगे जब आप जबरदस्ती कंघी करेंगे। यदि आप बहुत स्लोली स्लोली कंघी करेंगे तो एक भी बाल नहीं टूटेगा, और जड़ से तो बाल उखड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, जो फ्यास हो जाती है बालों में, वह फ्यास 100% समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसको 4-6 हफ्ते लगेंगे समाप्त होने में, क्योंकि फ्यास जो है वह एक फंगस है, वह भी एक कीड़ा है। वह एक भी छोटी सी फ्यास भी कहीं आपके सिर में रह जाएगी, वह फिर डेवलप होने लगती है। इसलिए उसको 4-6 सप्ताह लग सकते हैं फ्यास को 100% जाने में, लेकिन फ्यास से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। बाल के रूट्स जो अवरुद्ध हो गए हैं और बाल आपके जो अभी जड़ से टूट गए हैं और फिर उसके रूट्स जो है वह अवरुद्ध हो गए होंगे, वह रूट्स वापस खुलेंगे और वह बाल फिर से अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे, फिर से बाल निकलने शुरू हो जाएंगे। यह गंजे लोगों के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ, यह उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके बाल स्पीडली टूट रहे हैं। प्रतिदिन जब भी स्नान करते हैं तो इतने इतने बाल बाथरूम में पाए जाते हैं, या जब भी कंघी करते हैं तो कंघी भर भर के बाल टूटने शुरू हो जाते हैं और जड़ से बाल उखड़ते हैं। जड़ से बाल उखड़ने में 2 दिन में ही बैन लग जाएगा। प्रत्येक सप्ताह 2 बार आप इस प्रयोग को यदि करेंगे कुछ सप्ताह तक, 2-4-10 सप्ताह तक, तो सदैव के लिए आपकी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। बीच बीच में फिर जीवन में कभी भी आपको याद पड़ जाए, ऐसा लगे कि बाल फिर से कमजोर हो रहे हैं, रूट्स बालों के, जड़ें, फिर आप 2-4 सप्ताह अप्लाई कर लेंगे। यह स्वानुभूत प्रयोग है, बहुत सुंदर प्रयोग है। मैं नेपाल काठमांडू में था, वहाँ मुझे एक बहन ने यह मेरे बालों के लिए मुझे बताया था और फिर मैंने उसको उपयोग में लाया था। अभी भी मैं सप्ताह में 1 दिन इस प्रकार से इस औषध को उपयोग में ले आता हूँ। आदरणीय मित्रों, इसके साथ यदि आप कर सके तो एक बहुत सुंदर उपयोग और है, क्योंकि हमारे बालों की जो समस्या है, यह तो इस औषधि से बालों की जड़ें जो है वह मजबूत हो जाएगी, लेकिन बालों की जड़ें कमजोर हुई क्यों थी? इसका मतलब हमारी आंतों में प्रॉब्लम है, हमारी आंतों से मल पूरी तरह निष्कासित नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन, मल कहीं ना कहीं हमारी आंतों में व्याप्त रहता है, जिसके कारण एक विशेष गर्मी हमारे पेट में रहती है, उसका असर हमारे सीधे सिर पर पड़ता है, उसके कारण ही हमारे हेयर फॉल होते हैं। ऐसे तो और भी बहुत कारण है, लेकिन अक्सर ये कारण ही पाया गया है। आप कुछ ना करें, अपने घर में जो चने होते हैं, जो छोटा चना होता है, छोटे चने ले आए, आधा केजी चने भून के कढ़ाई में भून लें। सूखी जो बालू होती है, जो हम अपने घरों में प्लास्टर करते हैं सीमेंट में मिला के बालू का, वह थोड़ी सी बालू ले आए, एक बार ले आए 1-2 किलो बालू, और फिर वह संभाल के रखें पन्नी में भर के। उस बालू को अच्छे से छन्नी में छान लें, उस बालू को कढ़ाई में डालें, जब बालू गर्म हो जाए उसमें थोड़े थोड़े चने डालें, चने उसमें भुन जाएंगे, जब चने भुन जाए तो उसको बालू सहित निकाल लें। बालू को फिर छानेंगे तो बालू नीचे छन जाएगी और चने ऊपर रह जाएंगे। उन चनों को फिर सुरक्षित अपने डब्बे में भर के रख लें। बालू को भी रख लें एक डब्बे में भर के, वह बालू फिर आपके काम आएगी, वह बालू फिर नेक्स्ट टाइम भी आपको काम आएगी। बस करना इतना ही है कि जब भी आप भोजन लें तब एक मुट्ठी, थोड़े से चने, बस एक मुट्ठी में बस थोड़े से छिलके सहित वह चने, 2-2 4-4 चने मुंह में डाल के अच्छे से चबा चबा के खाएं। वह चने क्या करेंगे, आपकी आंतों में मल को संचित नहीं होने देंगे, आपकी आंतें मल से मुक्त रहेंगी।
जब भी आप मल त्याग करने जाएंगे तो रत्ती रत्ती भर मल आपकी आंतों से छूट के और शरीर से आउट हो जाएगा। वह जो संचित हुआ रहता है आंतों में कहीं चिपक के, और फिर वह जो एक टेम्परेचर निर्मित करता है पेट में, जिसके कारण फिर सीधा सीधा हमारे बालों पे, हमारी आंखों पे बुरा असर पड़ता है, वह पड़ना बंद हो जाए। कुछ नहीं जाता, चने तो ऐसे भी पोषण देते हैं, शक्तिवर्धक हैं। इस प्रकार से आप चने को अपने अपने भोजन का एक पार्ट बना लीजिए। चने को स्वयं से चने भुने, वह भुने भुनाए चने जो आते हैं मार्केट से, वह नहीं लेने हैं। स्वयं से चनों को भूनना है और भून के रख लेना है। 1 सप्ताह के चने एक बार में भून लिए। पोषण का पोषण, और कॉन्स्टिपेशन से आप मुक्त रहेंगे। आंतों में आपको मल संग्रहित नहीं होगा और पोषण भी मिलेगा, शक्ति भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी। इसको साथ में यदि आप अप्लाई कर लें तो यह तो और सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। यदि नहीं संभव हो तो फिर यह प्रयोग तो आप करें ही। नारियल के तेल में आप नींबू का रस डाल के अप्लाई करें रात्रि में, और सुबह में अपने बालों को भाप दें। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि जो वात रोगों के लिए है, मेरे द्वारा निर्मित है। प्राचीन जो पद्धति है आसव आरिष्ट बनाने की आयुर्वेद की, उस अनुसार गुरु अमृता औषधि को तैयार किया गया है। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को अभी दिल्ली में गुरु अमृता औषधि का मैं वितरण करता हूँ। आने वाले समय में देश के और कई स्थानों पर भी हम गुरु अमृता औषधि वितरित करेंगे। गुरु अमृता औषधि निःशुल्क ही उपलब्ध है। हमेशा मैंने यह संकल्प लिया है कि गुरु अमृता औषधि का कभी भी किसी से किसी भी रूप में शुल्क नहीं लिया जाएगा। वह निःशुल्क ही प्रदान की जाएगी, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। लेकिन दी उनको ही जाएगी जो सच में ही जरूरतमंद है। जैसे यदि कोई भाई बहन, कोई बड़ा बुजुर्ग गठिया से, साइटिका से या लकवा से ग्रस्त होकर बिस्तर पर आ गया है, और वह 5 साल से बिस्तर पे है या 20 साल से, और उसकी आयु यदि 70 वर्ष से कम है, क्योंकि वैसे रोगी के लिए गुरु अमृता औषधि वरदान तुल्य है, तो उन्हीं रोगियों को हम गुरु अमृता औषधि प्रदान करते हैं। उन माताओं बहनों को भी गुरु अमृता औषधि हम निःशुल्क प्रदान करते हैं जिनको बार बार गर्भाशय में सूजन आ जाती है, गर्भाशय सिकुड़ जाता है या फैल जाता है, या फैलोपियन ट्यूब पैरालाइज हो गई है, या किन्हीं को पैनक्रियाज बिल्कुल पैरालाइज हो गई है, जिसके कारण अब कोई भी औषधि से शुगर लेवल कम नहीं हो रहा है, या थायराइड औषधि लेने के बाद भी नियमित नहीं रह रहा है, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब थायराइड ग्रंथि भी पैरालाइज हो गई है। गुरु अमृता औषधि हमारे इंटरनल अंग हो या बाहरी अंग हो, यदि वह पैरालाइज हो गए हैं तो उनको वापस से पुनर्जीवित कर देती है 3 से 4 माह में। और गठिया साइटिका के लिए तो सर्वाधिक उत्तम औषधि है। बहुत कम समय में गठिया साइटिका के रोगी मुक्त हो जाते हैं। गुरु अमृता औषधि हमारे यहाँ से आप कैसे लेंगे, उससे संबंधित प्रत्येक चैनल में एक वीडियो हमने गुरु अमृता औषधि से संबंधित अपलोड किया हुआ है। जिन भाई बहन को भी गुरु अमृता औषधि की इन व्याधियों हेतु आवश्यकता हो, जो व्याधि मैंने बताई है, वह उस वीडियो को सुने जो गुरु अमृता औषधि से संबंधित हमने अपलोड कर रखा है अपने चारों चैनल पर। उसमें जो हमने क्राइटेरिया बताया है उसको फुलफिल करें और गुरु अमृता औषधि ले लें और उन रोगों से मुक्त हो जाए जो मैंने कहा। एक बात मैं निश्चित रूप से कह देना चाहता हूं कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, जिसमें लकवा भी वात रोग में ही आता है। गठिया,
साइटिका, आमवात, अर्धांगवात, पूर्णांगवात, अनुस्तंभ, ये सब वात रोग है। हमारे किसी अंग का पैरालाइज हो जाना, जैसा मैंने कहा कि पैनक्रियाज पैरालाइज हो जाती है, तभी हमें शुगर लेवल बहुत हाई रहने लगता है। उन रोगों के लिए अल्टीमेट औषधि है। जब कोई औषधि कार्य न करे तब भी यह गुरु अमृता औषधि उन रोगों को 100% निर्मूल कर देती है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।